नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहूढं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्मानां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम वंदित सौसिद्धे धूमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समयसार ग्रंथादिराज और इस समयसार के कलशों के ऊपर लिखी गई पांडे राजमल्दी की टीका, जिस पर हुए पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यानों को केंद्र में रखते हुए हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। 55वें नंबर का कलश है, कर्ता कर्म अधिकार है, और एक ही कलश में आचार्य देव ने संसार मार्ग और बंध मार्ग को अत्यंत स्पष्ट रूप से अपनी लेखनी में निबद्ध किया है। प्रश्न उठा कि आखिर क्या कारण है इस महान अहंकार रूपी घने अंधकार का, जिस अंधकार में अपना संपूर्ण जीवन जीने को मजबूर हो रहा है मोही प्राणी। ये पंक्ति आई है ना कलश में, मोही नाम इह महाहंकार रूपम तमाहा। मोहीन जीव महान अहंकार में, महान अहंकार के अंधकार में ही जीवन व्यतीत कर रहा है। अभी कलश निकाल के रखो, फिर मैं बोलता हूं, है ना। और फिर कहते हैं कि ये जो अहंकार है, ये एक बार भूतार्थ के परिग्रहेण, हमें परिग्रह करना है अपने जीवन में। आचार्य उपदेश दे रहे हैं, लेकिन किसका परिग्रह करना है? भूतार्थ का, यानी सर्व प्रकार से अपनी दृष्टि को भूतार्थ नय के अनुसार बनाना है। अभी बात चल भी रही थी पिछले ही व्याख्यान में, शुद्ध नय का विकल्प तो नहीं रहेगा, लेकिन शुद्ध नय का विषय रहेगा, और वो शुद्ध नय का विषय रहना वही भूतार्थ का ग्रहण कहलाता है। दो दशाएं होती हैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हुए, एक तो होता है अन्वेषण का काल और एक होता है अनुभव का काल। जब तक, जहां तक जितना अन्वेषण का काल है, अन्वेषण समझते हैं, जो खोज चल रही है, जो शोध हो रहा है, वो सब क्या कहलाता है? अन्वेषण का काल। तो ये जो अन्वेषण का काल है ना, इस अन्वेषण के काल में युक्ति मार्ग ही सब कुछ होता है, और युक्ति का अर्थ होता है प्रमाण, नय और निक्षेप, और ये हमारे लिए परम साधन है। ये जो युक्ति मार्ग है ना, ये परम साधन है अन्वेषण के काल में। यदि अन्वेषण के काल में भी हम युक्तियों का अवलंबन ना लें, यानी प्रमाण नय निक्षेप से भूतार्थ वस्तु स्वरूप को ना जाने, भूतार्थ का जो विषय है उसको नहीं जाने, समझे, पहचाने, तो कहते हैं वो जो अनुभव होगा ना, वो भी सम्यक होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप देखिए समय सार की गाथाओं में णादूण णादूण एक शब्द बहुत प्रयोग किया गया, कि जैसे आश्रव को छोड़ने का उपाय क्या है, तो क्या कहते हैं आचार्य? आश्रव को जानो, णादूण आसवाणम असुचित्तम। कैसा जानो आश्रव को? असुचित्तम विवरीय भावम दुखस्य कारणम तीय तदोणियत्यम कुणदि जीवो। कि जब आप आश्रव को जान जाओगे
तो आश्रव को जानने में आपको पता चलेगा ये तो असुचि है, ये तो विपरीत है, ये तो दुख का कारण है। और जो दुख का कारण हो, विपरीत हो, असुचि हो, उसे अपनी छाती से लगाकर क्यों रखोगे? तो जानना ही उसे छोड़ने की सबसे पहली शुरुआत है। अब चूंकि आश्रव शब्द से हम इतना रिलेट नहीं करते, तो आश्रव के स्थान पर आप प्रयोग करो इच्छा। इच्छा तो पता है ना। अभी बताओ दुनिया में किसे अपनी इच्छाएं असुचि लगती हैं? हम तो सहलाते हैं अपनी इच्छाओं को, हैं? विश करो, डिश करो, है ना। शौक बड़ी चीज है, डिजायर नहीं है जिस इंसान में, वो तो मुर्दा के समान है। तो इसलिए डिजायर्स को, इच्छाओं को, इन्हें कौन बुरा मानता है? हम तो सहला रहे हैं ना। इसका मतलब आप इच्छाओं को ढंग से जाने ही नहीं रहे हो। छाती पे यदि सांप लोटे तो किसको मजा आएगा? आचार्य कहते हैं कि सांप लोटने में तो उतनी तकलीफ नहीं है, लेकिन इच्छाएं जरा सी भी लोटती हैं ना हृदय में, तो आदमी को विचलित कर देती हैं, आकुलित कर देती हैं। लेकिन आकुलित होते हुए भी इच्छाओं का स्वरूप ना जानकर मेरी इच्छा, है ना, ऐसे उन इच्छाओं का स्वामित्व ग्रहण करता है और कालांतर में उनका कर्ता भी बनता है। अब आचार्य कहते हैं बस उसे जान लो। तो ये युक्ति मार्ग से पहले तो जानो, लेकिन जब जान गए फिर क्या करना है? फिर जब अनुभव का काल आ गया ना शुरू, तब तो कहते हैं तब तो प्रत्यक्ष ही मात्र एक जीवित रह जाएगा, और उस प्रत्यक्ष का नाम ही होता है स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। तो जहां जो पहले साधक हुआ करता था युक्ति मार्ग, अब वो क्या बन गया है? अब वो बाधक बन गया है। जहां जहां जे साधक है तहां ते बाधक है। देखो तत्व चर्चाओं की खूबसूरती ये है कि वो मर जाएं। समझ में आया? नहीं आया? लेकिन तत्व चर्चाएं भोगों की चर्चा में जाकर नहीं मरना चाहिए। तत्व चर्चा तत्व चिंतन में जाकर मरना चाहिए। और तत्व चिंतन की खूबसूरती भी ये है कि वो भी मर जाए है ना। लेकिन वो भी विषय भोगों की, इच्छाओं की, है ना, जगत के पदार्थों की, इनकी चिंताओं में जाकर ना मरे, बल्कि वो तत्वानुभूति में जाकर स्वयं बिला जाए। इसलिए तत्व चर्चा भी अपने प्रवर्तन के काल में अपने को उपादेय नहीं मानती, और ऐसे ही तत्व चिंतन भी जब वर्त रहा होता है तब वो अपने आप को उपादेय नहीं मानता। और ये दोनों ही किस तरफ भागने की कोशिश कर रहे होते हैं? तत्वानुभूति की तरफ, तत्वानुभूति की तरफ। लेकिन जो व्यक्ति इस तत्व से अपरिचित है, वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ कहां भाग रहा है? महाहंकार रूपम तमहा, एक घनघोर अंधकार में दौड़ा जा रहा है। और अंधकार में दौड़ने वाले का यदि सर फूट जाए तो कोई आश्चर्य की बात थोड़ी है। तो सब लोग कहां दौड़ रहे हैं? कई बार विचार आता है कि ये इतनी गाड़ियां चल रही हैं, मकान बन रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ के भी लोग भाग रहे हैं, तो कौन भाग रहा है? अरे आदमी तो बाद में भाग रहा है, पहले कषाएं भाग रही हैं। क्योंकि आप उनके भीतर जाके देखो दौड़ते भागते लोगों के बीच में, कि उस दौड़ धूप के बीच में किसी को ठहरने का वक्त है? रुक, जैन शासन हमें गति नहीं देता, हमें ठहरना सिखाता है। ठहराओ। और आज के लिए सबसे बड़ी चुनौती है ठहराओ। समझ में आया? एक सेकंड के लिए भी हम स्वावलंबी होकर टिकना नहीं चाहते हैं, अवलंबन चाहिए। और वो इतना द्रुत गति से हमारा उपयोग का चांचल्य है, इतना तेजी से ये चंचलता हमारी महसूस कर रहे हैं कि आजकल लोग 45 मिनट तक धैर्य से बैठ के एक व्याख्यान भी सुनने के में समर्थ नहीं है। प्रवचन और व्याख्यान भी सुनना है तो शॉर्ट्स में और रील्स में मिल जाएं, 1.5 2 मिनट के, है ना। और आजकल तो इस तरह का चल पड़ा है ट्रेंड, क्या जैनिज्म इन 1 मिनट, जैनिज्म इन 2 मिनट, जैनिज्म इन 3 मिनट। अरे फिर मैं कई बार विचार करता हूँ कि ये आदिनाथ भगवान और बाहुबली भगवान से भी 1 कदम 2 कदम आगे हैं, कि वो तो धैर्य से ठहर गए थे। समझ में आया? और ये सारे के सारे जैनिज्म को 2 मिनट में ही पकड़ लेंगे, है ना। अरे जैनिज्म ऐसे नहीं पकड़ में आता भाई साहब। ज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं कि वो धीर, गंभीर और उदात्त होना चाहिए। और जिसमें भी धीरता नहीं है, गंभीरता नहीं है, उदात्तता नहीं है, वो ज्ञान का नेचर नहीं है, वो कषायों का नेचर है।
तो जिंदगी में जितनी जितनी दौड़ धूप है वो सब कुछ कषाएं हैं। हमें लगता हो कि जल्दी जल्दी जाओ पहाड़ पे चल जाओ, फिर जल्दी जल्दी लौट के आओ नीचे प्रवचन में आ जाओ, फिर जल्दी जल्दी जाओ, फिर कहीं ऐसे ही होता है कि नहीं? पहले आदमी तीर्थों पे जाने के लिए भाग रहा है और फिर तीर्थों से घर आने के लिए भाग रहा है, तो भाग ही तो रहा है। राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, ये चक्कर कभी बंद हो रहा है कि नहीं? ऐसे भागते दौड़ते व्यक्ति को ठहर कर भेद विज्ञान करने की सीख आखिर दे कैसे? और वो भाग रहा है अंधकार में, और वो अंधकार क्या है? महा अहंकार रूपम, महान अहंकार का। और वो अहंकार किस बात का? कि जो पर्याय उसे मिली है, यहां टीका में अर्थ किया है, कलश टीका में, कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, अथवा मैं त्रियंच हूं, मैं देव हूं, मैं नारकी हूं, इस तरह जो भी पर्याय मिली है उस पर्याय में भी पहले क्या करता है? मैं इस रूप ही हूं, ऐसा अहंकार करता है। और जब चूंकि वो उस पर्याय में अहंकार करता है तो उस पर्याय संबंधी कुछ जिम्मेदारियां उसे दिखाई देती हैं। जैसे कि मैं पिता हूं, तो फिर उसमें उसे अहंकार इस बात का है ना कि मैं पिता हूं, तो पितृत्व संबंधी जो जिम्मेदारियां दिखाई देंगी या जिन जिम्मेदारियों का वो निर्वहन करता है उनका वो कर्ता बना बगैर नहीं रह सकता। तो उसे क्या लगेगा कि यदि मैं पिता हूं तो मैं पुत्र का करता हूं, पुत्र पर मेरा स्वामित्व है, पुत्र का कर्तव्य मेरे जिम्मे है। पत्नी का यदि स्वामी मान के चलेगा तो क्या मानेगा? कि इसका स्वामित्व और इसका कर्तव्य मेरे जिम्मे है। तो इस अहंकार में और पर कर्तव्य से दूर वो कभी भी हट नहीं पाएगा। गुरुदेव श्री लेकिन इसके लिए कहा करते थे कि तू यदि स्वामी बनेगा, और स्वामी कौन बन सकता है? जैसे कि तेरे पास यदि भैंस है तो भैंस का स्वामी कौन बनेगा? भैंसा हुए बगैर तू भैंस का स्वामी नहीं बन सकता। मतलब तुझे उस वस्तु का स्वामी बनने के लिए उस रूप होना ही पड़ेगा। और इस शैली का प्रयोग समय सार में किया। आगे शायद 99 या 100वें नंबर की गाथा है, तो वहां पर कहते हैं कि पुद्गल का स्वामी तू पुद्गल बने बगैर नहीं हो सकता है। 24वीं गाथा में भी इसी तरह की बात है ना, कि वह सचित्त अचित्त और मिश्र इन पदार्थों का स्वामी तो उस रूप हुए बगैर नहीं बन सकता है। तो फिर मैं किसका स्वामी हूं, मेरा परिग्रह क्या है, ऐसी बात भी उठेगी ना सामने। तो फिर आचार्य कहेंगे आत्मा के लिए तो आत्मा ही उसका परिग्रह है, क्योंकि सर्व प्रकार से जिसे ग्रहण किया जाए हमारा वही परिग्रह होता है। तो आत्मा ने सर्व प्रकार से किसे ग्रहण किया? आदि मध्य और अंत में कौन बसता है? किसी वस्तु के आदि मध्य और अंत में जो बसता है ना, वो ही उसका कर्ता होता है। जो अभी व्यापक संबंध की बात की थी ना दोपहर में, तो जैसे कि घड़े के आदि मध्य और अंत में कौन बसता है, तो उसका कर्ता कौन होगी? तो अभी बात आगे बढ़ाओ इसे कि ज्ञान की पर्याय जो दिख रही है उसके आदि मध्य और अंत में कौन बसता है? ज्ञायक। मतलब ज्ञायक की वे परिणतियां और ज्ञायक में ही लवलीन हो जाती हैं। और दृष्टि चूंकि उस पर्याय पे किस लिए नहीं जाएगी? क्योंकि वो मर जाने वाली है, और जो मर जाए वो स्थिरता कैसे दे सकती है? तो स्थिरता तो वहीं मिलेगी ना जो कि एक त्रिकाली तत्व हो। दृष्टि को टिकने की, देखो वो दृष्टि स्वयं अनित्य है, लेकिन वो दृष्टि का अवलंबन नित्य है। एक प्रश्न आपका उठा था, आज मेरे पास यहां पर्ची भी रखी हुई है, शंका समाधान तो बाद में जो होगा सो होगा। आपने पूछा ना वेदन का मतलब क्या होता है, क्या है ये वेदन, किसे हम वेदन कहें? अब आप खुद ही विचार कर लो कि वेदन क्या द्रव्य हो सकता है, वेदन क्या गुण हो सकता है? देखो जो द्रव्य है ना उसे तो निष्क्रिय सिद्ध किया है, वो तो निष्क्रिय तत्व विशेष है, तो उसे वेदन फेदन कुछ नहीं है, और ना वेदन करने का वो मोहताज है। त्रिकाली ध्रुव को इस बात की कोई मोहताजगी नहीं है कि तुम आओ और मेरी दृष्टि करो। समझ में आया? ये सारी प्रेरक बातें जिसके लिए दी। अब देखो यहां मैं बोल रहा हूं कि ये सारा उपदेश दिया जाता है पर्याय को, तो हमें ऐसा लगता होगा ये कोई दो अलग अलग चीजें होंगी। ये सिर्फ एक ही वस्तु को दो विवक्षाओं से देखने की एक दृष्टि है। समझ में आया? कि ये परिणतियां जो हैं ये किसे दर्शाती हैं? कि परिणामी के नित्य वर्तने वाले परिणमन, और वो परिणमन भी तल में नहीं है, वो परिणमन भी कहां है? ऊपरी तरंते,
ऊपर ऊपर तैरता है। ऊपर 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 होने का अभिप्राय क्या है कि एक द्रव्यत्व नाम का गुण है कि नहीं, कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहें, लेकिन बदलती हुई अवस्थाओं के बीच में कोई अबदला तत्व भी तो पड़ा होता होगा। गुरुदेव श्री के लिए कहते थे कि ये जो दूरवाएं उठ रही हैं, तो दूरवाएं जहां पर हैं उसके नीचे कोई ठोस भूमि होगी कि नहीं। ऐसे ये परिणमन की दूरवाओं के नीचे कोई ठोस तत्व होगा कि नहीं। तो वो जो ठोस तत्व है, जो जिसका आधार परिणमन, जो परिणमन का आधार है, वो कौन है? वो परिणामी तत्व है। और ये परिणमन, ये जो परिणतियां हैं जो निरंतर बदल रही हैं, ये परिणतियों में जब वो त्रिकाली ध्रुव उसका अवलंबन बन जाए, मतलब इसको ऐसे समझो कि एक स्त्री है जो कि सब कुछ अपने पति का ही, जितनी भी उसे लोक में इज्जत है, सम्मान है, रुपया है, पैसा है, धन है, संपत्ति है, संसाधन है, सब उसके पास अपने पति के हैं। लेकिन आजकल चूंकि चलने लगा है ना थोड़ा सा ट्रेंड कि हम तो क्या वुमेन एम्पावरमेंट, हम इंडिपेंडेंट वुमेन, इस तरह की बातें चलें, तो अपने पति को तो माने दकियानूसी, जबकि वो किसी आई है किसी छोटे घर से जहां पे कुछ नहीं था, बा मुश्किल 2 वक्त की रोटियां खा खू के जो गुजारा चल रहा था उसका, लेकिन वहां से वो यहाँ आए और यहाँ तो वैभव मिल गया। लेकिन पति जो था वो बड़ा संस्कारी, धैर्य, धीर, गंभीर, उदात्त था, है ना। वो इन सब चक्करों में नहीं उलझता था कि चलो वहां सेल्फी खिंचाएं, वहां रेस्टोरेंट चलें, यहाँ चलें, वहां चलें, वो इन सब चक्करों में नहीं उलझता था। तो क्या वो इसे समझती थी दकियानूसी, इसका ही पैसा, इसका ही ATM, इसका ही क्रेडिट कार्ड, इसका ही डेबिट कार्ड, वो ही ले जाके क्लबों में पैसा उड़ाए, दूसरे पुरुषों के साथ नाचे, खाए पिए, और निरंतर निंदा किसकी करे? अपने पति की। अरे वो तो कहाँ का आउटडेटेड आदमी मिल गया, बोरिंग मिल गया एकदम, है ना, उसी को निरंतर कोसे। अब एक आध बार शराब वराब पी के कहीं पड़ी होगी रोड पे, तो पुलिस उसे पकड़ के ले गई। अब वहां जाकर वो क्या चिल्ला रही है, अरे मैं तो उसकी हूं, मैं उसकी हूं। कह लेकिन तू उसकी यदि होती, इतने सज्जन सुसभ्य संस्कारित व्यक्ति की, तो तू ऐसी पड़ी होती क्या? तो वो मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जब बारंबार उसने जब फोर्स डाला कि भैया तुम पूछ लो, फोन लगा के पूछ लो, मैं आपको सबूत दिखा दूंगी, मेरे पास मोबाइल में बर्थ, वो क्या कहते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट भी पड़ा हुआ है, मेरी सारी आइडेंटिटी, आप उसे देख लो। जब वो आइडेंटिटी उन पुलिस वालों ने देखी तो उसे फिर दोबारा उलाहना दी कि जब तेरा सब कुछ उसका है, लेकिन तू ये जो लक्षण कर रही है ना, जो तेरे गुण धर्म जो तेरे देखने में मिल रहे हैं, इन्हें देख के कहीं से नहीं लगता है कि तू उसकी है। हाँ, वस्तु स्थिति तो यही है कि तू उसकी है, लेकिन तेरे लक्षण देखकर यह समझ में नहीं आता कि तू उसकी है। ऐसे ये ज्ञान की उठने वाली परिणतियां, ये वाकई में है तो ज्ञायक की, लेकिन मिथ्या दृष्टि की परिणतियों को देख के लगता नहीं है कि ये उस ज्ञायक की है, क्योंकि इसके लक्षण इतने खराब है ना। समझ में आया ना। अब वो क्या है कि अब वो यही परिणति जो कि सब कुछ उसी का लेकर आती थी, क्रेडिट कार्ड, मतलब इसके आदि मध्य अंत में इस पर्याय में चप्पे चप्पे में कौन भरा पड़ा है? वही त्रिकाली ज्ञायक, वही ज्ञायक, वही ज्ञायक, वही ज्ञायक। लेकिन इसके बाद भी ये परिणतियां मुग्ध कहां हो रही है? किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध। इसकी प्रतिबद्धता कहां पर है? और जब जब ये पर सत्ता में प्रतिबद्ध होती है, तब तब कहती है अरे कहां का ज्ञायक, कौन सा आत्मा, कोई आत्मा वात्मा नहीं होता है ना, ये सब फालतू की बातें हैं। मतलब अनंतानुबंधी इसका ही नाम है। आत्मा और आत्मा तक ले जाने के संसाधन, उनके प्रति सेकेंडरी, मतलब ये या तो वो द्वितीयक लगना या कुछ नहीं लगना, वो प्राइमरी कभी नहीं लगते। इसको ऐसे समझो जैसे कि आपके पास एक बही खाता हो जिसमें आपके पास वर्षों का हिसाब किताब, उधारी, लेन देन सब कुछ लिखा रखा हो। यदि उसमें सीड़न आ जाए और समय सार में सीड़न आ जाए, तो बताओ आपका दिल कब सीड़ेगा? अरे कहने की बात है, यहां बैठ के भले आप कह रहे होगे समय सार के नाम पे, है ना, नहीं तो ईमानदारी से देखा जाए ना, तो वो जो आपकी जो बही खाती रुपए पैसे की जो डायरियां हैं, क्योंकि अब हम देख लो, अब हमारे दिल में जिनवाणी के प्रति, आत्मा तक ले जाने के संसाधनों के प्रति जिस तरह का उपेक्षा भाव है, उसे देख के लगता नहीं है कि ये वाकई में आत्मा की वाकई में कोई कद्र करता है। क्योंकि इस विश्व में वहां तक ले जाने का साधन तो एक ही है ना, ये देव गुरु शास्त्र, जैसे सर्वोत्कृष्ट पदार्थ कहा है टोडरमल जी ने, और वो हमें सेकेंडरी लग रहे हैं अथवा कुछ लग ही नहीं रहे हैं। कहते हैं ये अनंत अनुबंधी है। आप ज्यादा गुस्सा कर लेते हो, कम गुस्सा करते हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है।
तत्व के प्रति प्रीति कितनी है, आत्मा तक जाने की अंदर में जिज्ञासाएं कितनी है। और जब हम आत्मा के फैन हैं, जब आत्मा के दीवाने हैं, तो आत्मा तक ले जाने के साधनों के भी दीवाने हैं। यही तो एक कारण है ना। और वो साधन जब हमें अच्छे नहीं लग रहे तो अंदर में कोई तो दिक्कत है। जस्ट चेक योर सेल्फ, है ना। और बड़ी ईमानदारी के साथ चेक करना पड़ेगा है? और ये सब जगह लगाना है, सब जगह। ऐसे ही देखो, ये आत्मा के साधनों की ईमानदारी देखो कि वो साधन की शरण में जब जब हम जाते हैं तब तब वे साधन ये कहते हैं यहां क्या कर रहा है, मैं हूं तो साधन ही ना, तुझे यदि जाना ही है तो साध्य तक का सफर तय कर। तो वो साधन धकेल धकेल कर देखो, इस दुनिया में भगवान ढूंढना मुश्किल है। ऐसा जिस भगवान के पास जाओ तो भगवान ठेल देते हैं, ठेल देते हैं, समझते हैं, आगे कर देते हैं। अरे यहां क्या देख रहा है, यहां क्या, यहीं देखता रहेगा क्या। बाकी दुनिया में सब भगवानों के पास चले जाओ, ईश्वर के पास, वो तो आपको अपना गुलामी बनाकर रखना चाहते हैं। तो ये अपना अनुयायी बनाने का भी जिन्हें राग नहीं है, ऐसा उपदेशक, ऐसा भगवान मिलना यही अपने आप में सौभाग्य की बात है। और ऐसा सौभाग्यशाली परम पदार्थ देव मिल जाने के बाद भी यदि जैसे उसकी कद्र पैदा ना हो, यदि वो भी सेकेंडरी लगे, तो समझ लो यही अनंतानुबंधी है। क्योंकि जब यहां से तेरा कल्याण नहीं हो पा रहा सच्चे देवगुरु शास्त्र के आयतन में आकर, तो फिर सोचो कि अन्य आयतनों में इसकी संभावनाएं कहां रह जाती, समझ में आएगी नहीं। तो ऐसा ये जो समझ लो कि अपने ही त्रिकाली ध्रुव के प्रति वर्तने वाली जो कचास है, उस परिणति की सच्चाई तो यह है कि उसके अंदर कतरा कतरा अपने त्रिकाली गायक का है, लेकिन वो परिणति फिर भी उसे स्वीकार ना करे। वो दृष्टि के में वो अपना विषयभूत पदार्थ ना हो, वो दृष्टि स्वयं क्षणिक है, लेकिन वो दृष्टि अपना कभी अवलंबन नहीं लेती है। वो जो वेदन है ना, जिस वेदन की आप बात कर रहे हैं, वो वेदन स्वयं क्षणिक है, लेकिन वो जिसका अवलंबन लेता है वो नित्य है। यही उसकी कमाल। ये बाबूजी की पंक्ति है ना, सम्यक दर्शन मतलब क्या, कि सम्यक दर्शन यानी जिसने अपना कोना कोना त्रिकाली ध्रुव के लिए खाली कर दिया है। हमारे देवेंद्र कुमार जी बिजोलिया हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि यदि सम्यक दर्शन की पर्याय को उठाकर इसका यदि टेस्ट किया जाए लेबोरेटरी में ले जाके, तो इसके किसी कोने में सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा। तो बोलो सम्यक, उसकी एक बूंद पकड़ो ना आप, जैसे अपने यहाँ मिलता है हीमोग्लोबिन इतना, सोडियम इतना है ना, और जो भी है, तो वो इतना इतना परसेंटेज निकाल के आ जाए। ये गायक ऐसे ही नखरीला तत्व है। जैसे कि ये टेबल है ना, ये मान के चलो कि एक समय की ज्ञान की पर्याय है, लेकिन वो गायक मालूम ऐसा है, वो एडजस्ट नहीं करेगा। वो कहेगा कि ठीक है, इतने आधे आधे में मैं बैठ जा रहा हूं और आधे में बाकी चीजें आ जाएं। तो गायक ऐसा नहीं करेगा, उसे ये पूरी की पूरी पर्याय चाहिए है, संपूर्ण समर्पण चाहिए है, तब वो गायक उस पर्याय में यानी उस दृष्टि में उतर के आता है। वो ऐसा नहीं आएगा कि हाँ मैं चलो ठीक है इतने से कोने को दूसरे को दे देता हूं, इतने से पे तो राग चल जाएगा, इतने से में शुभ राग चल जाएगा, है अशुभ राग की तो बात जाने ही दो कि शुभ राग के साथ तो थोड़ा एडजस्ट कर लेगा कि नहीं। अशुभ का कोई कर्तव्य तो नहीं है, लेकिन शुभ के कर्तव्य के साथ तो एडजस्ट कर ले। अरे शुभ का कर्तव्य तो छोड़ो, शुद्ध भाव के कर्तव्य का विकल्प भी पड़ा हुआ हो तो गायक एडजस्ट करने वाला नहीं है। आप क्या समझ रहे हैं। और अनादिकाल से, अब सोचो अनादिकाल में सब आ गया, 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान हुआ होगा ना उसमें। अनादिकाल में मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रैवक उपजाय वो भी हुआ है ना। तो उस अनादिकाल में भी आचार्य कह रहे हैं कि तेरा ये अहंकार और ये घना अहंकार और ये अहंकार रूपी अंधेरा आज तक वो नहीं गया। और वो अहंकार क्या है, परम कुर्वे अहम, मैं परद्रव्य का करता हूं, मैं परद्रव्य का करता हूं, मैं परद्रव्य परभाव ये सब उसमें ही ले लेना। परद्रव्य के भीतर यदि जिस काल में उसने महाव्रतादि का पालन भी किया, तब भी उसे ये लगा कि मैं ही तो इनका करने वाला हूं, या मुझे ये ही तो करना चाहिए, मेरी भूमिका में मुझे ये ही तो करना चाहिए। उसे अपनी भूमिका ग्रस्त की, मुनि की, श्रावक की, श्राविका की, इनकी तो दिखाई दी, लेकिन उसे उन भूमिकाओं में मैं आत्मा हूं ये कहीं दिखाई नहीं दिया। और यदि वो अपने आप को आत्मा के स्वामित्व के साथ जोड़ता तो उसे अपना ज्ञान भाव कर्तृत्व, ज्ञान भाव के साथ आत्मा करता और ज्ञान तत्कर्म, क्योंकि कर्ता और कर्म के बीच में भेद नहीं है ना, कर्ता कर्म क्रिया परिणाम परिणामी और परिणतियां, इनके बीच में भेद नहीं है ना।
जिसमें आदि मध्य अंत में सर्व प्रकार से वही एक तत्व ही व्याप रहा हो, ऐसा अभेद जो है वही उसके बीच में ही कर्ता कर्म संबंध स्थापित हो सकता है। तो जब उसने अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार ही नहीं किया तो वो ज्ञान के साथ अपने कर्तृत्व को कैसे स्थापित कर पाएगा? तो जब उसका स्वामित्व आत्मा से नहीं रहा तो फिर स्वामित्व कहां रहा? या तो राग से रहा या ज्ञेय से रहा। जो अभी अभी आज भी जो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले चली ना, गुरुदेव श्री 49वीं गाथा के बोल याद कर रहे थे। भावक चक्र है ना, और एक ज्ञेय व्यक्त हैं और भगवान आत्मा अव्यक्त है। कसायों का जो भावक चक्र है वो क्या है? व्यक्त है, और भगवान आत्मा क्या है? अव्यक्त है। यहां अव्यक्त कहने का अभिप्राय क्या है कि एक समय की ज्ञान की पर्याय में तुम्हें जो जो दिख रहा है ना वो क्या है? वो तो सब व्यक्त है, लेकिन इन कसायों में और इन बाह्य ज्ञेयों में आत्मा व्यक्त नहीं है। वो तो इन सब से भिन्न, क्योंकि वो जो ज्ञान है ना जिसमें ये सब व्यक्त हो रहा है, वो ज्ञान स्वयं किसका है? इसलिए वो ज्ञान अपने उस त्रिकाली अव्यक्त स्वरूप का, जो अव्यक्त कहां के लिए है? जो किससे पकड़ में नहीं आता। इसके लिए नियम सार की एक बहुत सुंदर पंक्ति है। कौन सी? भावांतरों से अगोचर। समझ में आया? मेरे हिसाब से 38वें नंबर की गाथा की टीका में है, भावांतरों से अगोचर। ये भावांतर के अंदर क्या क्या लिया है? इसमें औदैहिक भाव तो है ही, और इसमें कोई ऐतराज नहीं है यदि औदैहिक भाव भावांतर कह दें तो। लेकिन कमाल की बात है, औपसमिक भाव से भी अगोचर, छायोपसमिक भाव से भी अगोचर और छायिक भाव से भी अगोचर, और उसे क्या कह दिया इन चारों को? भावांतरों से अगोचर है। तो जो भावांतरों में यानी इन चार भावों में व्यक्त नहीं हो रहा तो उसे बाद में क्या कहेंगे? इसलिए वो विषय अत्यंत सूक्ष्म है। जो बार बार गुरुदेव श्री कहते हैं ना, ध्यान से सुनना भाई, बात सूक्ष्म छे, सूक्ष्म छे। ये क्यों कहते थे? अरे इन सब लोगों के लिए क्या सूक्ष्म है? इन्होंने तो परमाणु, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सबकी खोज कर रखी है दुनिया वालों ने। क्या भगवान आत्मा इससे भी सूक्ष्म है? यदि आप कर्णानुयोग से पूछोगे ना तो अनुभव में आने वाली चीजें तो स्थूल कहलाती हैं। जो चीजें छदमस्त के ज्ञान का विषय ना हो वो सूक्ष्म है। लेकिन खरेखर देखा जाए कि जिस ज्ञान ने अब तक अपने त्रिकाली अव्यक्त, जो अभी तक अव्यक्त रहा ना, उसको नहीं पकड़ा, उसे पकड़ना सबसे सूक्ष्म काम है। इसलिए देखो मुनि राजों के लिए एक बहुत अच्छा विशेषण प्रयोग किया जाता है, नियम सार में ही है ये भी। मालूम क्या कहते हैं? स्वाद्रव्य में जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण है। कहां पे तीक्ष्ण है? और स्वाद्रव्य क्या है? राग वाला आत्मा, परद्रव्य वाला आत्मा, प्रभाव वाला आत्मा, शुभ भाव वाला आत्मा, अशुभ भाव वाला आत्मा, ये तो सब परद्रव्य है। स्वाद्रव्य में और जगत के सब जीवों की दृष्टि कहां पे तीक्ष्ण है? बाकी सब काम करा लो उनसे, बाकी जीएसटी कैसे भरना है, टैक्स कैसे बचाना है ना, 2 नंबर के माल को 1 नंबर में कैसे बदलना है ना, 5 लोगों का आटा था और 15 लोगों के खाना कैसे खिला देना है ना, ये सब चीजों में तो बहुत एक्सपर्ट है, इन सब में बहुत तीक्ष्ण है। लेकिन स्वाद्रव्य में हम सबकी बुद्धि का तो बारदाना निकला हुआ है। और मुनि राजों की भिन्नता किस बात से की? स्वाद्रव्य में जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण है। तो ऐसे यहां पर देखो गुरुदेव श्री अब यहां पर इतनी विशेषताएं बताते हुए कि तेरा अहंकार क्या रहा। अभी निकालिए वो जो अभी आपने पहले पेज निकाला था ना, 2, 5, 10 मिनट में इस बात को आगे पढ़ते हैं। समय तो तेजी से हो ही जाता है, 9:15 तक ही है ना, 9:30, 9:15, 9:30 तक है। हाँ देखो, हाँ वो पहले ही पेज निकालो 70वें नंबर के व्याख्यान का। हाँ आ गए, ये देखिए, धर्म का कारण कहां से शुरू होता है, नीचे वाला पैराग्राफ। हाँ बस ये दिख गया। अब यहां से क्या क्या पता चलना चाहिए? हम सब लोग यहाँ काय के लिए आए हैं? अधर्म करने। तो अब शुरू कहां से होता है? देखो लोगों के प्रश्न ऐसे होते हैं। अभी क्या एक वो बन गया अपना श्रुतम AI, है ना, आपने बहुत उसका प्रचार देखा होगा, सब उत्तर देता है वो। लेकिन मैं ईमानदारी से बताऊं, इस काल की समस्या उत्तरों की खोज नहीं है, प्रश्नों की खोज है।
जब आपके पास ढंग के प्रश्न ही नहीं होंगे तो आपको उत्तर देने वाला कोई मिल ही नहीं सकता है। देखो टोडरमल जी ने क्या, टोडरमल जी की भाषा में बताता हूं मैं आपको, हमारी चुनौती जवाबों की खोज नहीं है, सवालों की खोज है। और महान वो नहीं है जिन्होंने उत्तर खोजे हैं, महान वो बने हैं जिन्होंने सवाल खोजे हैं। और लौकिक क्षेत्र चाहे पारलौकिक क्षेत्र हो, महान कौन बना है? एप्पल तो कई लोगों के सिर पे गिरा होगा, गुरुत्वाकर्षण सबने खोज लिया क्या? उत्तर किसको मिला? जिसको सवाल ने बेचैन किया है, जिसे सही सवाल पूछना आता हो, सही जगह पे पूछना आता हो। देखो टोडरमल जी के भली होनहार है उसकी, किसकी? जिसने उत्तर खोजा, जिसने प्रश्न खोजा कि मैं कौन हूं। समझ में आया? तो देखो यहां भी लिख रहा है धर्म का कारण कहां से शुरू होता है, ये प्रश्न तो खोजो ईमानदारी से। तो सबसे बड़ी चुनौती उत्तर श्रुतम एआई क्या उत्तर देगा? तुम अंड संड प्रश्न पूछोगे तो वो सीधे उत्तर देगा। प्रश्न खोजने के लिए भी स्वाध्याय करना जरूरी है। नहीं तो तुम्हें प्रश्न भी नहीं, ये मत समझो हाँ हो गया काम, अब तो बात काम खत्म। समझ में आया कि नहीं? पहले खोजना तो पड़ेगा। भली होनहार है उसकी, किसकी? भाग्यवान है वो जिन्हें ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूं। ऐसे जो भाव बन रहे हैं ये क्यों बन रहे हैं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरी परिणतियां क्या हैं, धर्म कहां से होता है, ये प्रश्न है। और जिसे ये प्रश्न पैदा हुआ था ना, तो उसके पास वहां कोई संसाधन नहीं थे, बाह्य निमित्त नहीं थे, जैसे निमित्त आज हम सबको मिल गए हैं। आप देखो सौराष्ट्र प्रांत में हम ज्यादा निमित्त और संसाधन संपन्न हैं कि उस काल में वो सोनगढ़ की धरा पर पैदा हुआ सौराष्ट्र प्रांत में, जो कि देश से एकदम कटा सा हिस्सा है। समझ में आया ना? आप यदि देखोगे भारत के नक्शे में तो वो क्या कहते हैं, वो खंबात की खाड़ी और वो सारी चीजें कहाँ मिलती हैं? वो बीच में क्या कहें, पीछे पूंछ जैसा निकला हुआ ना थोड़ा सा उस जगह पे है वो। लेकिन वहां भी उस व्यक्ति के प्रश्न पैदा हुए तो उत्तर देने वाले निमित्त भी स्वतः मिलते चले गए। तो भाग्यवान कौन, होनहार किसकी? अच्छी, जिसको वो सवाल पैदा होता है। तो एक बार बहुत बेसिक से शुरुआत करो कि धर्म कहां से शुरू होता है, ये बेसिक है, ये ईमानदारी से पूछो। और जिन जिन चीजों के आप बीच में उलझ गए हो, अब ये शुरू होने की बात चल रही है। अक्सर लोग आते हैं पास में और कहते हैं भैया देखो जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है तब तक हमारी भूमिका के हिसाब से कोई काम बताओ, तब तक क्या करें? जब तक सम्यक दर्शन नहीं, हमारी भूमिका में क्या करें? मैं उससे यही कहूंगा पहले तो तू ये ढूंढ के आ कि जिसे सम्यक दर्शन नहीं है उसकी भूमिका क्या होती है, क्योंकि भूमिका की शुरुआत भी होगी तो कहां से होगी? यदि उसके पहले की स्थिति देखोगे तो वहां तो वो क्या भूमिका, उसकी क्या भूमिका पकाओगे आप? अब कहने के लिए, उपचार के लिए, पूर्वचर व्यवहार से आपको जो कहना है कहते रहो, लेकिन कायदे से यदि आप कर्णानुयोग के पास आगम में ढूंढने जाओगे तो भूमिका तो वहीं से पकेगी ना। अब उपचार से तो जो जैन धर्म में पैदा हुआ है वो भी सम्यक दृष्टि है, कहने को तो ऐसा कह देते हैं। जो एक बार भी जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर ले तो कहते वो भी सम्यक, कहने को तो ये भी कहा जा सकता है। लेकिन ये सब तो पूर्वचर व्यवहार से जो कहने में आए वो कह दो, लेकिन वास्तविकता में उसकी भूमिका कहां से होगी? तो ऐसा ही कुछ ये प्रश्न है कि धर्म की शुरुआत कहां से होती है, ऐसा कहते हैं। और उत्तर क्या है? भूतार्थ परिग्रहेण। और बस अब इस शब्द के आनंद लूटते हुए गुरुदेव श्री बारंबार क्या, किस चीज को स्मरण करते जाते हैं? भूत 11वीं गाथा, भूदत्थ मत्स्य दो खलु सम्मा दिट्ठी हवदि जीवो। और बहुत इस पूरे प्रवचन में आगे आपको कईयों बार इस गाथा का रस लेते हुए दिखेंगे। देखो अध्यात्म में दोहराव दोष नहीं होता है, अध्यात्म में तो दोहराव गुण होता है। तो आपको लगे कि देखो ये बारंबार वही वही चीजें याद कर रहे हैं, वही वही चीजें याद कर रहे हैं, ये नहीं, भावनाओं में ना कभी दोहराव दोष नहीं होता है। और मैं कौन हूं, स्वसंवेदन की भावना से प्रबल उच्चतर भावना कोई नहीं है, और स्वसंवेदन से बहिर निम्नतर भावना कोई नहीं है। और आप स्वसंवेदन देखो, इस दुनिया में चाहे 5 सेकंड का धर्म हो, चाहे 5 लाख वर्षों का धर्म हो, चाहे अनंतों काल का धर्म हो, लेकिन धर्म तो उतना ही है जितना जितना स्वसंवेदन है और स्वसंवेदन तक जाने का प्रयास है। बस इतनी बात समझ लें। चाहे वो 5 सेकंड का हो, 2 सेकंड का हो, 2 वर्षों का हो, 2000 वर्षों का हो, चाहे 2 लाख वर्षों का हो। अब इस पैमाने पे लगा लो। मैंने धर्म तो स्वसंवेदन ही है,
लेकिन स्वसंवेदन के लिए किए गए ईमानदार प्रयास को भी पूर्वचर व्यवहार से धर्म कह देते हैं। लेकिन व्यवहार से भी धर्म वही कहलाएगा जो स्वसंवेदन का प्रयास है, और जहां पे स्वसंवेदन का प्रयास नहीं है तो वो व्यवहार से भी धर्म नहीं है। अब आप ये चीज जान लो। अब आप इसके अलावा अपनी भूमिकाएं तलाशते फिरोगे कि स्वसंवेदन नहीं हो रहा तो क्या करें, तो स्वसंवेदन क्यों नहीं हो रहा इसका विचार करो बस। यदि करना ही है ना तो फिर कहते हैं ये छोड़ें कि नहीं छोड़ें, तो छोड़ दो, छोड़ना है तो। लेकिन छोड़ के भी करोगे क्या? यदि स्वसंवेदन का प्रयास नहीं है तो वो छोड़ के भी क्या अर्जित कर लिया। देखो चरणानुयोग मतलब क्या, एक लाइन में बताता हूं। उपयोग की बर्बादी रोकने का नाम चरणानुयोग है, बस दैट्स इट। क्योंकि संग्रहित उपयोग अपने स्वरूप में ज्यादा प्रचुरता के साथ लगता है। संग्रहित उपयोग इकट्ठा हुआ, और जो चारों तरफ बह रहा होगा वो क्या करेगा, तो चरणानुयोग क्या करेगा, उस जहां तहां बहने वाले उपयोग को समेट देता है। बस इतना सा काम है। आप रात में भोजन छोड़ोगे तो काय के लिए छोड़ा, जो जीव हिंसा आदि नहीं हुए, ये तो परार्थ परिणमन हो गया। समझ में आया? यदि आपको ये लगने लगा मैं इन्हें नहीं मार रहा, मैं इन्हें नहीं मार रहा, मैं इन्हें नहीं मार रहा, तो ये परम कुर्वे अहम अहंकार में जी रहे हो। रात में भोजन तो छोड़ा है, लेकिन मिथ्यात्व का जहर तो रात में भी पिए जा रहे हो। मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया। तो वो छोड़ने के बाद करना क्या है? यदि उस बचे हुए समय में कि जो उपयोग बर्तन धोने में, खाना बनाने में, सब्जी बनाने में, इन सब में लगता, आपके लिए क्या है, आपके लिए उसकी उपयोगिता क्या है कि उस बचे। अब आप सब जगह देख लो, जितना जितना आप अपने उपयोग को बाहर से समेटोगे, किचन जितना फैलाओगे समेटने में उतना टाइम लगेगा ना। सब्जियां जितनी ज्यादा बनाओगे तो बाद में समेटने में टाइम लगे। ऐसे उपयोग जितना ज्यादा इधर उधर फैल जाएगा तो उसे वापस लौटाना बड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा कि नहीं। और जितना ज्यादा संग्रहित रहेगा उतना ज्यादा उपयोग में लग पाना आसान काम हो जाएगा। तो यदि बाहर में चरणानुयोग को भी हम व्याख्यायित करें, मिथ्या दृष्टि के लिए भी करें, क्योंकि यदि आप वैसे शास्त्रों में जाओगे तो वो तो चरणानुयोग की शुरुआत कहेंगे 5वें गुण स्थान से, लेकिन मिथ्या दृष्टि के लिए भी जो उपचरित क्रियाएं हैं उनका भी एकमात्र प्रयोजन है उपयोग की बर्बादी को रोकना। और इस बर्बादी से बचे हुए उपयोग का करना क्या है कि उपवास करके और वेब सीरीज देखने लगो, हैं, फिल्म देखने चले जाओ, दुकान पर बैठ जाओ, ताश पत्ते खेलने लगो, क्या करने लगे, क्रिकेट मैच देखने लगे। कार्तिकेयानुप्रेक्षा में मेरे हिसाब से एक गाथा है कि जो अनशन करके आरंभ में लग जाता है वो डबल क्लेश सहता है। एक तो आरंभ का क्लेश और ऊपर से उपवास के कारण जो भूखा है उस बात का क्लेश। यदि तुझे आरंभ में ही लगना था तो खाना खा के लग जाता, कम से कम एक ही क्लेश रहता, डबल तो नहीं रहते लेकिन अब तो डबल डबल हो गए कि नहीं। तो कहते हैं कि अनशन करके वो बचे वो उस समय का उसका उपयोग कहां करे, स्वसंवेदन का प्रयास। इसलिए चाहे 5 सेकंड का हो, चाहे 5 वर्षों का हो, चाहे 5 लाख वर्षों का हो, धर्म तो एकमात्र क्या है, स्वसंवेदन ही है। तो अब जब ये प्रश्न खड़ा होता है तो उसका उत्तर भी गुरुदेव क्या देते हैं, भूतार्थ का आश्रय। और भूतार्थ के आश्रय का अभिप्राय क्या है, आगे देखिए, इसे पढ़ता हूं मैं। यह महासिद्धांत है। 11वीं गाथा में कहा ना, भूदत्थ मस्जिदो खलु सम्मादिट्ठी हवदि जीवो। एक समय में सत्यार्थ भूतार्थ यह सेठ का याद आया, कारण परमात्मा। एक समय में जो ध्रुव है जिसे कारण परमात्मा कहते हैं, ध्रुव को कारण जीव कहते हैं, ध्रुव को भूतार्थ कहते हैं और ध्रुव को ही सत्यार्थ कहते हैं। ये ध्रुव, ये त्रिकाली, जिसका ये परिणति को लक्ष्य में लेना है, जिस प्रवर्तती हुई ज्ञान की परिणति के आदि मध्य और अंत में जो व्याप्त है। अब यहां पर लगाओ, जैसे कि वर्तमान पर्याय हुई व्याप्य, तो उसका व्यापक कौन होगा, पर्याय का ही नाम कर्म है, कार्य है। पर्याय को ही कार्य कहते हैं और आप उस पर्याय को ही कह दो कर्म। समझ में आया ना? तो फिर उसका कर्ता कौन बनेगा, जो उसमें व्यापता हो। अब कर्ता को कैसे ढूंढना है, व्यापक। तो जहां जहां ये का लगा होता है ना, ये ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट आपको क्या समझ लेना है, ये कर्ता ही है। जैसे कि भोजक, पालक, है ना, और भी हम जहां जहां भी का शब्द लगाते हैं, चालक, है ना, व्यवस्थापक, है ना, ये सारे में का लगा हुआ है, मतलब व्यवस्था का करने वाला। तो ऐसे ही व्यापक यानी
व्यापने का करने वाला। तो जो व्यापता है वही कौन है? वो करता है। तो पर्याय कौन हो गई? पर्याय करता नहीं हुई, पर्याय तो कार्य है। एक समय का जो परिणामन है उसको क्या कहा जाता है? कार्य। तो उस पर्याय में आप ये विचार करो कि इसमें कौन व्याप रहा है। अब इसी चीज को देखो कि जो दोपहर में हमने बात की थी ना, कि एक समय की वर्तमान पर्याय, उसी में राग भी है ना, और उसी में क्या है? गे भी है। अभी अभी ज्ञान को साइड में रखो, लेकिन ईमानदारी से विचार करो कि उस व्याप्ति हुई पर्याय, ज्ञान की पर्याय का व्यापक कौन है? क्या पर द्रव्य इस पर्याय के भीतर उतर के आ गया है, मतलब व्यापने लगा है आदि मध्य अंत में? जैसे कि दर्पण का उदाहरण आया ना, कि दर्पण में झलकने वाला मोर, तो वो उस दर्पण में झलकते मोर का कर्ता कौन है? वो बाहर का मोर। तो फिर कौन है उसका कर्ता? दर्पण स्वयं। क्योंकि दर्पण में झलकने वाले मोर के आदि मध्य और अंत में कौन बह रहा है? दर्पण ही है। वो दर्पण की स्वच्छता का निर्मल परिणमन है। ऐसे ही तेरे ज्ञायक की ये जो वर्तमान ज्ञान पर्याय है, इसके आदि मध्य अंत में कौन है? इसके चप्पे चप्पे में कौन है? कि है तो ज्ञायक। और जब वो ज्ञान की पर्याय उन ज्ञेयों पर से, वो ज्ञान की पर्याय उस राग पे से लक्ष्य हटाकर जो उसका मूल सत्ताशील पदार्थ है उसकी तरफ दृष्टि कर ले, तो उसका ही नाम क्या है? भूदत्त मत्स्य दो खलु सम्मा दिट्ठी हवदि जीव। तू अपनी सत्ता की खोज कर, पड़ताल कर कि तेरी सत्ता कहां पर है, आदि मध्य अंत में कौन है, तू वास्तव में किसका करता है और तेरा कर्म क्या है। जहां इस बात की सच्ची प्रतीति हो तो ये परम कुर्वे अहम, परम कुर्वे अहम, मैं परद्रव्य का करने वाला हूं, मैं परद्रव्य का करने वाला हूं, ये घनीभूत अहंकार छूट जाएगा, हट जाएगा, है ना। ऐसा वो ध्रुव, आहा हा, समझ में आया। उत्पाद व्यय की एक समय की जो पर्याय है, यानी उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, ऐसा आया ना, तो उत्पाद व्यय तो क्या हो गया? पर्याय। और क्या हो गया? वो कार्य। तो कार्य पे लक्ष्य करना है कि कारण पे? ऊपर आया ना, कारण परमात्मा, क्योंकि जो त्रिकाली है, जो प्रत्येक कार्य के आदि मध्य अंत में बसता है, हमें तो वहां देखना है। वह वस्तु का कारण नहीं है, यानी वो कार्य कार्य का कारण नहीं है। कार्य का कारण तो कारण हो सकता है ना, कार्य का कारण कार्य कैसे हो सकता है? थोड़े से क्या शब्दों में ऐसा लग रहा है कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोल रहे हो, है ना, है? लेकिन उपयोग को सूक्ष्म करके समझो तो बात समझ में आए। अब ये क्या करें, इसका फॉर्मेट ही ऐसा है भाई गुरुवाणी मंथन शिविर का, कि हम ये सोचें कि सुबह थोड़ा सा गहरा विषय चलाओ, दोपहर में हल्का चलाओ, रात में और हल्का चलाओ, तो हम नहीं कर सकते वो। क्योंकि यहां पर तो अपन उस लिमिटेड टाइम पीरियड में ही हमें जो प्रदत्त विषय है ना, हमें उसको सांगोपांग रीति से पूर्ण करना है। तो उसकी रीति में तो वो वही सिलसिला चलेगा कि जैसा सुबह चल रहा है वही दोपहर में आएगा और वही फिर शाम को आएगा। ऐसा वह वस्तु का कारण नहीं है। तो कैसी है वो वस्तु? आगे करते हैं। जो ध्रुव चीज है, यानी ध्रुव भूतार्थ, सत्यार्थ, सदृश, या ये सदृश मतलब वो सामान्य, और जो आने जाने वाली बदलने वाली अवस्थाएं उसे कह देते हैं फिर विशेष। तो विशेषों का तो अभी करना है तिरोभाव, और सामान्य का क्या होना चाहिए? आविर्भाव। और हो क्या रहा है? अब यहां देखो, यहां विशेष का अभिप्राय क्या है? जैसे ज्ञान की ये पर्याय, ज्ञान की एक पहले नंबर की ज्ञान की पर्याय ने जाना माइक, दूसरे नंबर की ज्ञान की पर्याय ने जाना लैपटॉप, तीसरे नंबर की ज्ञान की पर्याय ने जाना ये कुर्सी, चौथे नंबर की ने जाना टेबल, पांचवें नंबर की में जाना पंखा। अब ये जो आने वाली जो जाने वाली अवस्थाएं हैं ना, पंखे का ज्ञान, मोबाइल का ज्ञान, माइक का ज्ञान, आपका ज्ञान, कुर्सी का ज्ञान, टेबल का ज्ञान, इसमें कौन सी चीजें आ रही हैं और जा रही हैं? ये जितने भी ज्ञेय भाव हैं, जिनके निमित्त से वो, निमित्त का आरोप तो आएगा, क्योंकि माइक के निमित्त से माइक का ज्ञान है ना, या निमित्त का आरोप तो आएगा। लेकिन आपको यह देखना कि उसका वास्तविक कर्ता कौन है, जो आदि मध्य अंत में उसके निवास कर रहा है। ज्ञान की प्रत्येक पर्याय के आदि मध्य अंत में कौन है? वो तो ज्ञायक 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 है ना। ज्ञान की आदि मध्य अंत पर्याय के किसी भी चप्पे में ये माइक तो नहीं आ जाता है। ज्ञान के किसी भी चप्पे में ऐसा तो नहीं कि आप लोग आ जाते हो, या और भी कोई चीज, या राग आ जाता हो, क्योंकि राग भी परिवर्तित हो रहा है। राग की संतति भी निरंतर एक जैसी नहीं बनी हुई है।
तो ये बदलती हुई वस्तुएं कभी उसके आदि मध्य अंत में नहीं है। आदि मध्य अंत में क्या है, सवाल तो ये खड़ा होता है। तो ज्ञायक है ना, तो वो ज्ञायक हो गया सदृश यानी सामान्य, और बाकी चीजें हो गई विसदृश यानी असामान्य विशेष। तो अभी क्या करना है, अनादिकाल से क्या करते हैं, जो परम कुर्वे अहम चल रहा है ना, मैं परद्रव्य का करता, मैं परद्रव्य का करता, वहां लगता है विशेष महत्वपूर्ण, और सामान्य की तो अता पता खैर खबर कुछ नहीं है, लगता ही नहीं है कि वो सत्ता में भी है कि नहीं। समझ में आया कि नहीं। अरे जैसे लोक में कहते हैं ना, आपको मैं कहूं कि आओ इस कमरे में, और इस कमरे में आकर जितनी भी चीजें हैं उनकी लिस्ट बनाकर लाओ, तो आप लिस्ट बनाकर ले जाओगे, लेकिन कमाल की बात है कि आप उस लिस्ट में वो सारी वस्तुएं जिस प्रकाश में दिख रही थी उस प्रकाश का नाम नहीं लिखोगे। समझ में आया कि नहीं। वो प्रकाश क्या है। और आंखों का मैकेनिज्म भी ऐसा ही काम करता है कि नहीं। ऐसा कहते हैं आंखें तो किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करती, आंखें तो वास्तव में, ये उदाहरण दिया ना 320वीं गाथा की टीका में, आंखें तो मात्र प्रकाश को ग्रहण करती हैं, वस्तु को तो ग्रहण नहीं कर रही। तो अब आप एक समय के बाद आपको दिखना कम हो जाता है तो चश्मा लग जाता है, तो ये चश्मा क्या काम करता है, वस्तु को आपके अंदर घुसा देता है क्या, तो क्या करता है, सिर्फ वो प्रकाश के संग्रहण की क्षमता जो कम हो गई थी आंखों की, और ये प्रकाश ही वस्तुओं पर पड़कर उनका आकार लेकर आपके पास आता है। तो आपने जीवन भर क्या देखा, जन्म से लेकर मरण तक। तो आप गए कभी यूरोप घूमने के लिए, और वहां काय के सामने फोटो खिंचवा के लाए, क्या क्या देख के आए हो, हमने एफिल टावर देखा, हमने क्या राइन फॉल देखा, हमने और ट्यूलिप के गार्डन देखे कहां जाके नीदरलैंड में, सब तो लिख के लाए, लेकिन कोई ने ये बताया हम प्रकाश देख के आए हैं, कोई लाइट देख के आए। तो वो लाइट तो क्या हो गई, तिरोभाव, और बाकी सब चीजें क्या हो गई वो उनका तो आविर्भाव हो गया। लेकिन एक्चुअल में यदि आंखों की सच्चाई को पता किया जाए तो क्या देखा इसने, यदि आपको आंखों का ही कर्तव्य है ना, तो आप सिर्फ प्रकाश ही देख के आए हो और तो कुछ नहीं देखा है। तो जीवन भर ये जीव वास्तव में क्या देखता है, अरे प्रकाश को छोड़ दो अब अभी अभी प्रकाश को ही देखते रहोगे क्या देखो अभी समय हो गया, और चर्चा तो आगे कल बढ़ाएंगे। एक बात लोक में कही जाती है, जान है तो जहान है, लेकिन ईमानदारी से बात मालूम क्या है, ज्ञान है तो जहान है। और कमाल की बात यह है, लोक में जान की कीमत पर जहान मिलेगा ना तो ये लेने नहीं जाएगा, लेकिन अनादिकाल से ये महा अहंकार के अंधकार में जीने वाला मोही जीव ज्ञान की कीमत पर विश्व को मांगता भी फिर रहा है। ज्ञान की इज्जत और ज्ञान की कद्र नहीं है, वो किसी को नहीं चाहिए, उसका निर्णय नहीं करना है, उसकी स्वीकृति नहीं, उसका स्वामित्व नहीं, लेकिन जहान मिलता जाए, ये मिल जाए, धन मिल जाए, रुपया मिल जाए, पैसा मिल जाए, समझ में आए, संयोग संसाधन परद्रव्य सब मिल जाए, लेकिन जो तू स्वयं है उसकी चाहना, उसकी वांछा, उसकी लिप्सा अंश मात्र भी नहीं है। ये इसके अज्ञान का महात्मा है, ये पराकाष्ठा है मोह की, और इसको क्या नाम दे दें, है ना। लोक में कहते हैं ना, इस प्यार को क्या नाम दूं, तो ऐसे ही आचार्यों ने एक जगह लिख दिया, इस अज्ञान को क्या नाम दूं। है 308 से 311 गाथाओं के बाद एक कलश आता है अमृत चंद्र का, वहां ऐसे लिखते हैं, पता नहीं ये कौन सा अज्ञान है और कैसे इस अज्ञान की महिमा है, हमसे तो नाम देते नहीं बनता इस अज्ञान को। और विशेष चर्चा आगे कल करें। अभी हम सबने अंकुर जी के द्वारा बहुत सुंदर, बहुत ही अनेक कई बातें तो सोचते हुए मजबूर करती हैं, वो हमें विचार करना चाहिए। हम 15-20 मिनट और आगे सत्र बढ़ा रहे हैं। हमारे पुनीत जी पधार जाए यहाँ पर। भाई एक माइक और देना, यहाँ पर एक माइक और चाहिए है। कुछ प्रश्न मेरे पास आ गए हैं, कुछ प्रश्न ऑनलाइन भी यदि मान लो हों, आपके हमारे जो ऑनलाइन लोग श्रोता लाभ ले रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि यदि आप ऑनलाइन में आप अपना यूट्यूब की चैटिंग में आप प्रश्न कर सकते हो तो आप मुझे प्रश्न भेज दें, मैं यहाँ से पढ़ करके आपके प्रश्नों का समाधान हमारे विद्वानों से लेने का प्रयास करेंगे। आइए। कोई है ही नहीं, जो भी हुआ कर दिया ना, हाँ कर दो। जो राशि प्राप्त हुई है हमारे इस शिविर में उसकी सूचना हमारे